दोस्तों यहाँ पे मैंने 3000 रुपीज़ में काफ़ी जो वायरलेस ईयरबड्स हैं वहाँ पे जो चेक किए, मतलब यहाँ पे इंडियन के जो मैन्युफैक्चर हैं या फिर मान लीजिए अलीबाबा पे मैंने काफ़ी सर्च किए, तो वहाँ पे मुझे ब्लूटूथ लेटेस्ट 6.0 के साथ यहाँ पे जो एक जो ईयरबड्स मिले, जिसका नाम है यहाँ पे दोस्तों जो साउंड पैड्स के C30 जो ईयरबड्स हैं। यहाँ पे दोस्तों इस प्रोडक्ट की मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे इसका रिव्यू देने वाला हूँ कि ये जो ईयरबड्स कैसे है। यहाँ पे जैसे दोस्तों बुक के ऊपर लिखा हुआ है कि हाई रिस्क ऑडियो वायरलेस के साथ आते हैं, एलडैक यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि ये जो ईयरबड्स हैं क्या एलडैक सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर वीडियो आपने एंड तक देख ली तो इन ईयरबड्स के रिगार्डिंग आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, जितनी डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पे दोस्तों वीडियो में मैं इसके कंट्रोल से लेके एप्लीकेशन सब कुछ डिटेल में आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। और यहाँ पे बताने वाला हूँ क्या ये 3000 रुपीज़ में ईयरबड्स काफ़ी अच्छे हैं, क्या आपको बाय करने चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों ये सब चीज़ जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे डिलीवरी के रिगार्डिंग मुझे काफ़ी दिक्कत का यहाँ पे सामना करना पड़ा। वो यहाँ पे मुझे क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ा वो मैं आपको वीडियो के बाद में बताऊंगा। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पैकेजिंग के बारे में। यहाँ पे दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं हमारी पैकेजिंग आई है। पैकेजिंग मुझे वैसे काफ़ी अच्छी लगी है, मैं आपको हर तरफ से दिखा देता हूँ पैकेजिंग कैसी है। यहाँ पे दोस्तों आप लेबल देख रहे हैं, लेबल के ऊपर दोस्तों देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो काफ़ी मिट चुका है। वो यहाँ पे क्या करना चाहिए कि जैसे कंपनी वालों को यहाँ पे टेपिंग करनी चाहिए। जैसे पार्सल जो है आपस में रगड़ खाते हैं, ऊपर नीचे फेंकते हैं, तो वहाँ पे ये अक्सर मिट जाते हैं। अगर यहाँ पे एक बार ये मिट गया उससे बाद फिर वहाँ पे पता ही नहीं चल पाएगा कि यहाँ पे पार्सल किसको जाना है। तो यहाँ पे भी दिक्कत होती है, तो इसको टेप के साथ यहाँ पे कवर करना चाहिए ताकि ये जो लिखा हुआ इसके ऊपर मिटे ना। और यहाँ पे ये मुझे लगा है, जो मुझे लगा मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों आप पैकेजिंग देख सकते हैं और इस तरह भी देखिए यहाँ पे ये जो पार्सल है बबल रैप के अंदर आया है। तो सबसे पहले हम इस पैकेज को खोल लेते हैं। ये जो गम था इतना अच्छा तो नहीं है, पर यहाँ पे फिर भी इसके अंदर हमारा जो पार्सल और है, तो यहाँ पे इसके अंदर से निकाल लेते हैं। वैसे मैं कहूँगा कि ओवरऑल पैकेजिंग तो काफ़ी अच्छी है, मतलब यानी कि पहले बबल रैप में ये है, फिर उसके ऊपर एक और बबल रैप ये था पैकेजिंग मेन। इसको दोस्तों अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से इसमें से निकाल लेते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये बॉक्स फाइनली निकल चुका है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये भी पैकेजिंग इसमें आप दोस्तों देखिए कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये भी बिल्कुल सील पैक है। बॉक्स की डिटेल के बारे में बात करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे ईयरबड्स जो कुछ दिखने में इस तरह है, वहाँ पे डिजाइन बना हुआ है, यहाँ पे साउंड पैड्स का लोगो बना हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हाई रिस्क ऑडियो वायरलेस लिखा हुआ है यहाँ पे, और एलडैक लिखा हुआ है। एलडैक का यहाँ पे मतलब होता है लो लेटेंसी ऑडियो कोडेक। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो ईयरबड्स है आपको हाई क्वालिटी ऑडियो साउंड के साथ और यहाँ पे लो लेटेंसी के साथ देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ C30, मतलब ये साउंड पैड C30 जो ईयरबड्स है। उसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इसको आपको चार्ज करना है, मतलब वो लिखा हुआ है कि यहाँ पे हाई वोल्टेज का नहीं, 2 से 5 वोल्टेज होना चाहिए। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देखिए हाई वोल्टेज वाला नहीं लगाना है। यहाँ पे जिसका सीरियल नंबर है, यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा साउंड पैड की ब्रांडिंग दी है। और यहाँ पे लिखा हुआ 12 mm का, जिसके अंदर ड्राइवर है, 22 आवर की आपको प्ले टाइम देखने को मिलता है। हाइब्रिड एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन लिखा हुआ है यहाँ पे आपको दोस्तों देखने मिलता है। वो मैं स्पेक आपको बाद में बताऊंगा कि यहाँ पे आपको क्या क्या मेन चीज देखने मिलती है उसके डिटेल के बारे में। उसके बाद दोस्तों हम इस तरफ आते हैं। यहाँ पे साउंड पैड की ब्रांडिंग दी है, यहाँ पे लिखा हुआ है हेयर द डिफरेंस, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद इस तरफ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है और ऊपर की तरफ मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं नीचे की तरफ। नीचे की तरफ आपको दोस्तों देखने को मिलेगा कि सबसे पहले यहाँ पे C30 वायरलेस ईयरबड लिखा हुआ है, साउंड इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है, जैसे साउंड पैड C30, ब्लूटूथ वर्जन लिखा हुआ है 6.0 और फ्रिक्वेंसी यहाँ पे रिस्पॉन्स लिखा हुआ है, जो रेंज लिखा हुआ है 20 हर्ट्ज से 40 किलो हर्ट्ज तक। और यहाँ पे 20 हर्ट्ज से ये 20 किलो हर्ट्ज तक ही बढ़िया जो फ्रिक्वेंसी देता है। मैक्सिमम वर्किंग डिस्टेंस यहाँ पे 10 मीटर लिखा हुआ है। प्ले टाइम यहाँ पे अबाउट 10 आवर्स लिखा हुआ है और अप टू 52 आवर्स विद चार्जिंग केस। बैटरी कैपेसिटी है जिसके अंदर 40 mAh ईच बड की है और यहाँ पे 500 mAh की जो चार्जिंग केस के अंदर है, जो मतलब बैटरी कैपेसिटी है। और यहाँ पे दोस्तों जो कंपनी की साइड पे नहीं दिया हुआ है कि यहाँ पे चार्जिंग केस जो इसका कितने mAh का मतलब स्पेक में नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इसका सैनजन साउंड सोल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड है। यहाँ पे जो इंडिया में मैंने मंगवाया साउंड पैड्स इंडिया से मंगवाया, और पहले यहाँ पे साउंड पैड्स इंडिया की जो साइट नहीं चलती थी, तो वहाँ पे जो इसकी साउंड
साउंड पैड्स की ओरिजिनल है जो गिंटो ई कॉमर्स है वहाँ पे है, उसमें प्राइस रेंज का काफ़ी बढ़िया था। मतलब आप चाहे तो इसे अलीबाबा से गिंटो ई कॉमर्स है उससे मंगवा सकते हैं अगर आपको यहाँ पे महंगे लग रही है तो। राइट, जो चार्जिंग पोर्ट्स वहाँ पे आपको काफ़ी पड़ जाती है। अगर आपका कोई जानकार है या किसी के थ्रू मंगा सकते हैं तो वो आपको काफ़ी सस्ते रेट में पड़ेंगे इंडियन वर्जन के मुकाबले। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं बाकी चीज़ लिखी है। अगर आप दोस्तों साउंड पैड्स इंडिया की साइड पे जाएंगे तो वहाँ पे आप जो भी ईयरबड्स देखेंगे वो यहाँ पे जो बेच रही है वो यहाँ पे ये आइनोटिक रिटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे बेच रही है, जो चेन्नई से है, तो यहाँ पे ये बेच रही है उसे। तो आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे तो MRP आपको जो 12,999 का देखने को मिलता है और इसकी ओरिजिन साइड पे 2,999 रुपये का 3,000 रुपीज़ में देखने को मिलता है। पर अगर आप दोस्तों यहाँ पे वाउचर या फिर जो जिस साइड में आपको दिया होगा कि यहाँ पे 5% मिलेगा मतलब कैशबैक, तो उससे आप कर सकते हैं, या डिस्काउंट मिलेगा उससे कर सकते हैं 10% डिस्काउंट मिलेगा। मतलब 2700 या 2750 रुपये में आपको ईयरबड्स पड़ जाते हैं ये। तो यहाँ पे दोस्तों बॉक्स आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे सिर्फ ब्लैक और वाइट दिया हुआ है, पर जबकि जो इंडियन में वर्जन में भी आपको काफ़ी जो वर्जन देखने को मिलती है अलग अलग कलर देखने मिलते हैं। और अगर आप अलीबाबा से मंगाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कलर देखने को मिलते हैं जो गिंटो ई कॉमर्स से मंगाते हैं। तो अब हम दोस्तों क्या करते हैं, इस बॉक्स को खोल लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने बॉक्स की डिटेल तो बता दिया, पर बॉक्स के ऊपर मैं बताना चाहूँगा कि आपको कहीं भी IP रेटिंग नहीं देखने को मिलती है कि मेंशन किया हुआ है वहाँ पे IP रेटिंग यहाँ पे IP ये 54 आपको प्रोवाइड करता है, जिसमें मतलब यहाँ पे डस्ट प्रूफ और वाटर प्रूफ है। वाटर प्रूफ इतना ज़्यादा नहीं है, स्प्लैश प्रूफ है, मतलब थोड़े बहुत आपके गीले हो जाए तो उसके लिए है, बाकी आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा। और यहाँ पे बॉक्स के बारे में मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे कहीं भी आपको बॉक्स पे ये नहीं लिखा नजर आएगा कि यहाँ पे इसका मैन्युफैक्चरिंग को क्या है। यहाँ पे दोस्तों इसका मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कौन से मंथ का मतलब मैन्युफैक्चरिंग है या इम्पोर्ट हुआ है, कुछ भी नहीं डिटेल आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि इसमें IC जो FCCID लिखा हुआ है, अगर आप उसको सर्च मारेंगे तो यहाँ पे आपको दोस्तों देखने को मिलेगा कि ये जो है मॉडल एयर A6S का एग्जैक्ट। पर यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पे मान लीजिए C30 है, पीस प्रो जैसे कि लिस्ट दे सकते हैं कि यहाँ पे इसमें थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, चिपसेट का फ़र्क है, बाकी सब कुछ आपको सेम देखने को मिलेगा, या फिर कहीं केस जो डिफरेंस देखने को मिलेगा मतलब यानी कि अलग अलग डिज़ाइन से, पर बाकी यानी कि FCCID इनका सबका आपको ये देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब इसका है अनबॉक्सिंग टाइम। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले बॉक्स के ऊपरली साइड भी लगता है कुछ दिया हुआ है, इसको हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो इसके अंदर देख लेते हैं हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों एक कार्ड मिलता है आपको जिसमें पेट्स ऑडियो लिखा है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें आपको डिफरेंट लैंग्वेज में देखने को मिलता है, जिसमें आपको काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलते हैं। उससे बाद दोस्तों आपको इसमें देखने को मिलेगा यहाँ पे कुछ स्टिकर्स देखने को मिलते हैं। इसके अंदर फिर आपको यूज़र गाइड देखने को मिलती है और ये भी डिफरेंट लैंग्वेज में होगी। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी आपको पेयरिंग कैसे करनी है सब इन्फॉर्मेशन आपको दी है। यहाँ पे टैपिंग इन्फॉर्मेशन दी है आपको सभी कुछ, ये जो आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे चार्जिंग के बारे में आपको सब डिटेल मिल जाएगी डिफरेंट लैंग्वेज में। और यहाँ पे दोस्तों अब हम देखते हैं मेन जो हमारे ईयरबड्स हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इस पैकेजिंग के साथ आते हैं और इसको हम इससे अंदर से निकाल लेते हैं। तो ये तो हमारे हो गए मेन ईयरबड्स, पर हमें जो बाकी देखते हैं हम इसके अंदर और क्या चीज़ मिलती है। इसकी डिटेल दोस्तों मैं फुल बाद में बताऊंगा, पहले हम और देख लेते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे दोस्तों ईयरबड्स के हमें 2 और कैप्स देखने को मिलते हैं। जैसे दोस्तों देखिए मतलब 2 पेयर है इसके अंदर और डिफरेंट साइज़ के हैं। और इसके अंदर हमें जो केबल देखने को मिलती है इसकी चार्जिंग करने के लिए, यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे दोस्तों इसकी चार्जिंग केबल है जो काफ़ी छोटी है, जैसे मैं आपको दोस्तों दिखा देता हूँ। आप दोस्तों देखिए सिर्फ इतनी बड़ी केबल है ये मेरे ख्याल से 1 फुट की भी बड़ी मुश्किल से होगी या 1 फुट के करीब ही होगी। तो यहाँ पे ये हमें देखने को मिलती है इसके अंदर। यहाँ पे आपको USB टाइप A से USB टाइप C देखने को मिलती है। तो दोस्तों इस बॉक्स के अंदर हमें सब ये चीज़ देखने को मिलती है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में। अगर मैं दोस्तों कहूँ कि यहाँ पे आपको दोस्तों देखने को मिलेगा कि इसके ऊपर आपको कुछ टेक्सचर देखने को मिलेगा। जैसे कि दोस्तों आप देखिए यहाँ पे इसमें ग्रूविंग की तरह टेक्सचर है और यहाँ पे लोगो बना हुआ है इसके ऊपर, और नीचे की तरफ भी आपको सेम इस तरह का टेक्सचर देखने को मिलता है। और यहाँ पे मैं कहूँगा कि ये अगर लें कि जैसे मतलब फिसलाहट के मामले में अगर आपके हाथ गीले हैं तो यहाँ पे फिसल सकती है क्योंकि मुलायम है, टेक्सचर तो है पर वो ग्रूविंग है मतलब थोड़ा बहुत। और इसमें अगर लॉन्ग टाइम के लिए इस्तेमाल करेंगे और डस्ट वाले एरिया में रखेंगे तो इसके अंदर मिट्टी धूल पड़ सकती है क्योंकि इसके अंदर ग्रूविंग आपको देखने को मिलती है। तो इस करके जो टेक्सचर के अंदर, पर यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं USB टाइप C दिया हुआ चार्जिंग के लिए। अगर जो आप क्लोज इंक्लोजर को लेंगे तो इस तरह आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इसमें साउंड आएगी। जैसे मैं इसको करता हूँ ना यहाँ पे, मतलब जब डब्बी को आप ऐसे करते हैं तो इसमें साउंड आती है इस तरह की। और मतलब थोड़ी बहुत ही हल्की लूज़ है, परफेक्ट यानी कि वो नहीं है कि बिल्कुल ही टाइट है।
पर थोड़ी बहुत ही हल्की लूज सी है, तो वो कोई बात नहीं है, इतना इशू नहीं है। इस बॉक्स को अगर हम दबा के देखें तो यहाँ पे दबता नहीं है, बहुत ज़्यादा फोर्सफुली करेंगे तब तो दबेगा ही। यहाँ पे क्लोसी फिनिश दिया जहाँ पे खोलने के लिए, तो इसको अब हम क्या करते हैं, इसको खोल लेते हैं। और यहाँ पे आप दोस्तों देखिए कि यहाँ पे ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये साइन बना हुआ है, और यहाँ पे भी सेम वही लिखा हुआ है, हियर द डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसको मैं इसके अंदर से निकाल लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं प्लास्टिक यहाँ पे कोटिंग दी हुई है इसके बीच में, ताकि यहाँ पे कोई जो स्पार्किंग या कुछ ना हो, तो वहाँ पे मतलब डिलीवरी के टाइम पे, तो इस करके शायद ये दिया हुआ है। ये जो है इसके अंदर मैग्नेटिक वाले हैं। अगर मैं इसको दोस्तों यहाँ पे हिलाऊँ भी मतलब काफ़ी प्रेशर से, तो यहाँ पे ये नहीं नीचे गिरते, जैसे दोस्तों आप देखिए, मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और इसके अंदर आपको यहाँ पे कुछ साइन और सिंबल देखने को मिलते हैं, यहाँ पे अंदर की तरफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा हुआ है, जो सेम हमारे जो मैनुअल में लिखा हुआ है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे अंदर की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ये जो है यहाँ पे बिल्कुल मुलायम है, यहाँ पे एम्बोजिंग की हुई है लिखने के लिए, और कनेक्टिविटी के लिए जैसे ये जो लाइट ग्लो करती है। और अगर हम ढक्कन को इस तरह करें तो ये आपको थोड़ा देखने को मिलेगा, जैसे देखिए मुड़ता है, पर इतना हमको टेस्ट ही नहीं करते हैं, सिंपल ही करते हैं। और अंदर की तरफ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर रबड़ की कुशन दी हुई है इसके अंदर, और यहाँ पे साउंड पैड्स लिखा हुआ है ताकि ईयरबड्स के ऊपर कोई नुकसान ना पहुंचे, तो यहाँ पे इसी करके रबड़ का कुशन दिया हुआ है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पे लाइट के बारे में। जैसे यहाँ पे ग्रीन लाइट देख रहे हैं आप, सॉलिड ग्रीन लाइट है इसमें जलती, जैसे कि दोस्तों देखिए, तो इसका मतलब है इसकी बैटरी मतलब यानी कि 70 to 100% चार्ज है। उससे बाद जब 69 to 20 होगी तो येलो लाइट हो जाएगी, मतलब सॉलिड, और बिलो जो 20% होगी तो वहाँ पे आपको रेड लाइट देखने को मिलेगी। और चार्जिंग के टाइम में यहाँ पे क्या होता है कि जैसे चार्जिंग करेंगे तो यहाँ पे जब आपकी बिल्कुल कम होगी तो वहाँ पे आपकी जो रेड येलो लाइट स्लोली ब्रीथिंग करेगी, जैसे कभी चलेगी कभी ऐसे ब्रीथिंग करेगी। और जैसे मान लीजिए 20 to 69 होगी तो वहाँ पे येलो हो जाएगी, और जब 70 99 होगी तो वहाँ पे आपकी जो ब्रीथिंग लाइट है मतलब वही कभी ग्लो करेगी कभी कम होगी, इस तरह का होगा पैटर्न। 70 to 99% होगी, और जब फुली यहाँ पे जब ये चार्ज हो जाएगी तो वहाँ पे सॉलिड आपकी मतलब 100% हो जाएगी, तो सॉलिड ग्रीन हो जाएगी। जैसे आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ब्रीथिंग मोड किस तरह कर रही है ग्रीन लाइट में, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे चार्जिंग कर रही है, और यहाँ पे इसकी 79 to 99% बैटरी इस टाइम पे जिस टाइम पे चार्ज हो रही है, तो ये इंडिकेशन देता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें कि इसके अंदर ये ग्रूविंग है स्मूथ का, बिल्कुल यहाँ से खोलने के लिए है। और सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं थोड़ी इसकी जनरल स्पेक के बारे में, फिर मैं आपको बाकी डिटेल बाद में बताऊंगा। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ये जो ईयरबड्स है यहाँ पे ये जो ब्लूटूथ 6.0 के साथ आते हैं, हाइब्रिड ANC देखने को मिलती है 52 डेसिबल्स तक। और यहाँ पे ये जो क्लेम करते हैं जैसे हाई रिस्क ऑडियो वायरलेस है और LDAC है, और पर यहाँ पे ये LDAC नहीं है। मैं आपको बता दूँ इसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर इनेबल हो सकता है, जो फर्मवेयर इनेबल, पर अगर हम चिप की बात करें इसके अंदर जो आपको ब्लू टर्म की इसके अंदर BT89726 चिप देखने को मिलती है। और अगर आप इसकी डिटेल देखेंगे तो वहाँ पे कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा कि LDAC या aptX जो होते हैं मतलब हाई कोडैक वो सपोर्ट करता है। फर्मवेयर में हो सकता है, पर वहाँ पे ये एक्चुअल जो चिप है ये नहीं सपोर्ट करती है। मैं आपको बता दूँ यहाँ पे लिखा हुआ बॉक्स के ऊपर जैसे, पर एक्चुअल में नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें इसके अंदर जो 12mm का आपको डायनेमिक टाइटेनियम बेस जो PU कंपोजिट डायफ्राम वाला आपको कॉइल देखने को मिलती है, जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे इस पिक्चर में है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स से बोलते हैं 20 से 40 किलोहर्ट्ज तक है, और इम्पीडेंस इसका 18 ओम का है। पर यहाँ पे ये जो है 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलोहर्ट्ज तक ही, मतलब इसमें आपको जो इक्वलाइजर होता है जो फोन के अंदर जो एप्लीकेशन के अंदर वो आपको देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपको 6 माइक्रोफोन देखने को मिलते हैं, 3 इसके अंदर देखने को मिलते हैं, 3 इसके अंदर देखने को मिलते हैं, तो टोटल 6 हो गए। इसकी वजह से यहाँ पे नॉइस कैंसलेशन होती है। और आप दोस्तों देख सकते हैं कौन सा फीडबैक है, कौन सा किस किस में किस फंक्शन के लिए काम आता है, तो वो आप दोस्तों देख सकते हैं इसके अंदर। बिल्ड क्वालिटी के बारे में दोस्तों बात होगी। अब हम दोस्तों बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में। बैटरी के बारे में यहाँ पे क्या होता है कि बैटरी इसकी जैसे यहाँ पे आप बॉक्स के ऊपर देखेंगे, बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है कि 40 से 43 mAh के करीब ईच ईयरबड की जो बैटरी है, और जो केस की है वो 500 mAh की है। यहाँ पे 7.5 से 10 घंटे तक ये तभी चलेगी जब आप ANC इसका जो ऑफ रखेंगे और वॉल्यूम आपकी 50% तक होगी, हाफ तक तभी चल पाएगी। अगर आपने वहाँ पे LDAC इनेबल किया सॉफ्टवेयर वाला जो मैंने जैसे बताया एप्लीकेशन में, तब आप कितनी बैटरी नहीं देगा, इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों देखने मिलेगा। और चार्जिंग के लिए जैसे इस मॉड्यूल में आप दोस्तों देखेंगे यहाँ पे चार्जिंग के लिए दिया हुआ है इस बॉक्स के अंदर, और यहाँ पे चार्जिंग के लिए जो आपको 5 वोल्ट 1 एम्पियर तक का लगाना पड़ेगा मैक्सिमम, मतलब 5
5 वाट तक का, उससे ज़्यादा का आप नहीं लगाइए तो बेहतर रहेगा। अगर आप ज़्यादा एम्पेयर का लगाएंगे तो वहाँ पे नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे आप 5 वाट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो आपके पास जैसे लैपटॉप है या फिर किसी और चीज़ के थ्रू भी आप इसे चार्ज कर सकते हैं, डेस्कटॉप पीसी के थ्रू भी आप USB केबल लगा के चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे मैं इसको निकाल लेता हूँ, सिर्फ यहाँ पे एक ही लाइट दी हुई है, मतलब जो इंडिकेटर को शो करती है जो केस में। और अगर हम ईयरबड्स की बात करें, जैसे हम इसको निकाल लेते हैं यहाँ पे दोनों के दोनों को, और यहाँ पे जैसे मैं बताता हूँ, जैसे कि ये जो है राइट वाला है, और आप जैसे दोस्तों देखिए कि यहाँ पे ऊपर की तरफ जो आपको साउंड पैड्स की ब्रांडिंग दी है, ये इस तरह का आपको डिज़ाइन देखने को मिलता है। ये प्लास्टिक का है और कोई मेटल वाला नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। इसमें भी कोई आपको लाइट इंडिकेटर नहीं देखने को मिलता कि इसमें कोई आपकी लाइट चले। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको देखने मिलती है। यहाँ पे जो मेन माइक है इसका, ये आप देख रहे हैं, ऊपर की तरफ भी है यहाँ पे, और एक बैग में होता है, एक यहाँ पे फ्रंट में होता है जो स्पीकर के आगे, ये देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप ईयर टिप्स देख सकते हैं इसकी, ये जो थोड़ी इसकी मुड़ी हुई है कंपनी की तरफ से, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, और दूसरे वाले की बिल्कुल सही है। जैसे दोस्तों आप देखिए, ये इसकी बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अंदर आप ये चार्जिंग पिन दे सकते हैं, यहाँ पे सेम इस तरह यहाँ पे भी चार्जिंग पिन्स है, और इसके अंदर कोई भी लाइट इंडिकेटर वगैरह आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जैसे कोई इफेक्ट हो या फिर मान लीजिए इसमें लाइट जलती हो, ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है इसके अंदर। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे कंट्रोल के बारे में। कंट्रोल के बारे में भी आपको दोस्तों जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कंट्रोल का नहीं पता होगा तो आप इनका ईयरबड्स का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम दोस्तों हम बात करते हैं कि यहाँ पे जैसे आपको दोस्तों देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कंट्रोल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, जैसे लेफ्ट वाले को आप एक बार टैप करेंगे, मतलब एक बार बार टैप करते रहेंगे तो वॉल्यूम डाउन चल जाएगी। राइट को अगर आपको आवाज़ बढ़ानी है तो वहाँ पे आपको राइट को बार टैप करना पड़ेगा, सिंगल बार, तो वहाँ पे वॉल्यूम अप होते चल जाएगी। और अगर आप लेफ़्ट या राइट को जैसे प्ले अप यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें आप 2 बार टैप करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं लेफ़्ट, ये जो आप 1 सेकंड तक मतलब प्रेस और होल्ड करके रखेंगे, मतलब 1.5 सेकंड तक, तो वहाँ पे क्या होगा कि वो जो है ANC नॉर्मल और हाइब्रिड मोड पे चला जाएगा नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए। और यहाँ पे दोस्तों अगर आप कॉल कट करना चाहते हैं लेफ्ट और राइट में, अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो वो कॉल कट हो जाएगी। यहाँ पे आप दोस्तों राइट पे अगर जो 1.5 सेकंड के लिए प्रेस और होल्ड करके रखेंगे तो नेक्स्ट सॉन्ग चल पड़ेगा, और लेफ्ट में अगर आप 3 बार टैप करेंगे तो वो गेमिंग मोड में चल पड़ेगा। और यहाँ पे राइट में अगर 3 बार टैप करेंगे लगातार तो वहाँ पे आपका जो वॉइस कमांड मोड चल पड़ेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले मैं वॉल्यूम का दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये मेरे पास राइट है, राइट से मैं आपको सुनाता हूँ, और यहाँ पे दोस्तों देखिए मैं प्ले सॉन्ग करता हूँ, और यहाँ पे सबसे पहले मैं आवाज़ ज़्यादा कर लेता हूँ एक बार। जैसे यहाँ पे सॉन्ग की आपको सुनाई दे दी होगी, आप देखिए। और मैं अब इसमें लेफ्ट पे टैप करता हूँ धीरे धीरे, तो यहाँ पे वॉल्यूम डाउन होगी। अगर मैं यहाँ पे जैसे लेफ़्ट को मैं सुनाने के लिए रख देता हूँ और राइट से वॉल्यूम अप करता हूँ, जैसे फ़ोन यहाँ पे रखा हुआ है, और तो वॉल्यूम अप हो चुकी है। तो यहाँ पे वो इस तरह होता है। अगर मान लीजिए कि मुझे प्ले और पॉज करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको 2 बार टैप करना लेफ़्ट या राइट को, जैसे मैं करके दिखाता हूँ, तो वहाँ पे आप देखिए मतलब इसमें रिस्पॉन्स एकदम से नहीं होता, थोड़ा डिले के बाद होता है। जैसे मैं प्ले करूँगा फिर दोबारा 2 बार टैप करूँगा तो चल पड़ा है। मतलब इतना लेट भी नहीं होता पर इतना जल्दी भी नहीं होता। और अगर मान लीजिए कि मैं सेम अगर जैसे लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ, जैसे मैं आपको एप्लीकेशन चला के दिखाता हूँ, मुझे ज़्यादातर जो साउंड पैड्स की जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादा बेहतर लगी है, जो मतलब यानी कि पिट्स ऑडियो के मुकाबले। अब दोस्तों हम बात करते हैं बाकी कंट्रोल के बारे में। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे जब हम लेफ़्ट वाले को मतलब 1.5 सेकंड तक प्रेस और होल्ड करके रखेंगे तो वहाँ पे हमारे जो मोड होते हैं, जैसे नॉर्मल, नॉइज़ कैंसिलेशन और ट्रांसपेरेंट मोड, वो चल पड़ेंगे। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए नॉइज़ ये कैंसिलेशन पे आ चुका है। अब फिर दोबारा करेंगे तो ये जो ट्रांसपेरेंट मोड पे आ चुका है। फिर दोबारा करेंगे तो नॉर्मल मोड पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्विक रिस्पॉन्स नहीं करता, थोड़ा डिले के बाद करता है। अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या करते हैं, लेफ्ट वाले को 3 बार टैप करेंगे एक साथ, तो यहाँ पे गेम मोड होता है, ये इनेबल डिसेबल होता है। जैसे मैं 3 बार टैप करूँगा तो यहाँ पे देखिए ये गेम मोड जो डिसेबल हो चुका है। अब मैं फिर दोबारा 3 बार टैप करूँगा तो इनेबल हो जाएगा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितनी डिले होता है जिसका रिस्पॉन्स। अगर मैं दोस्तों यहाँ पे जैसे आप कस्टम की भी कर सकते हैं सेम इन्हीं चीज़ को, जैसे आप कोई भी अपने हिसाब से जो चेंज कर सकते हैं या फिर सेट टू डिफ़ॉल्ट, आपको जो अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं राइट वाले के बारे में। अगर दोस्तों हमने इसको 1.5 सेकंड तक प्रेस और होल्ड करके रखा तो यहाँ पे नेक्स्ट सॉन्ग पे चला जाएगा। और अगर जो हम राइट को ही वॉइस कमांड करना चाहते हैं, जैसे 3 बार हमें टैप करना और वॉइस कमांड इनेबल हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, और लेफ्ट वाला मेरे बिल्कुल पास है, मैं इसको इनेबल करता हूँ 1 2 3 हेलो। तो दोस्तों आप इन ईयरबड्स का इस तरह जो इस्तेमाल कर सकते हैं कंट्रोलिंग के रूप में। अगर मैं दोस्तों इसको सेम एप्लीकेशन को लूँ, जैसे ये जो पिट्स ऑडियो है, अगर मैं यहाँ पे साउंड पैड्स देखूँ तो वो साउंड पैड्स भी अच्छी है, मतलब मुझे इससे बेहतर लगी है पिट्स ऑडियो के मुकाबले। जो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, तो यहाँ पे भी सेम सब कुछ आता है इसी तरह ही जो सेम उसमें आपको दोस्तों देखने को मिलता है। पर यहाँ पे आपको दोस्तों उससे ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसे डिवाइस इन्फो हो गया या फर्मवेयर अपडेट हो गया। जैसे कि दोस्तों देखिए ये आपको चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है, मतलब पिट्स ऑडियो में आपको कम देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो मुझे ये जो ज़्यादा अच्छी लगी है। तो यहाँ पे दोस्तों साउंड पिट्स की जो एप्लीकेशन है वो मुझे ज़्यादा बेहतर लगी है पिट्स ऑडियो के मुकाबले। यहाँ पे भी आपको सब ऑप्शन मिलते हैं। और मैं कहूँगा कि यहाँ पे जैसे मैं बता चुका हूँ कि ये जो है LDAC नहीं सपोर्ट करते, तो उसके लिए दोस्तों जब आप LDAC का करेंगे, मतलब सॉफ्टवेयर इनेबल है इसमें, तो LDAC का यहाँ पे करेंगे, ये क्या होगा, एक बार डिस्कनेक्ट होंगे फिर दोबारा जो इनेबल होंगे। उसके बाद दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, जैसे 2 डिवाइस को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं PC में यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ उसी टाइम पे, और फ़ोन में भी, तो उस फ़ोन में भी। पर यहाँ पे जो LDAC की ऑप्शन नहीं चलता फर्मवेयर वाला, आपको सिंपल ही वर्जन चलाना पड़ेगा। और बाकी जो होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे जैसे एक्सप्लोर करेंगे तो आप इक्वलाइजेशन ऑप्शन कर सकते हैं। जैसे आप देखिए कि यहाँ पे इक्वलाइजर ऑप्शन है, और यहाँ पे आप अपने हिसाब से, मतलब यानी कि आपको डिफरेंट यूज़र के आपको जो मिल सकते हैं कंपनी के हिसाब से। जैसे यहाँ पे दिया होगा साउंड पैड S3 का दिया हुआ है, SSC3 का भी आपको दोस्तों देखने को मिलेगा। ये देखिए साउंड पैड C30 का किसी ने इक्वलाइज़र बनाया हुआ, तो उस हिसाब से कर सकते हैं। या फिर जो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। और सेम अगर आप लेंगे कि यहाँ पे भी एप्लीकेशन में कि अगर आपको इक्वलाइज़र करना है तो वहाँ पे अपने आप से कस्टम भी कर सकते हैं आप। जैसे दोस्तों देखिए साउंड पैड्स में ये है, पैड्स ऑडियो में आपको ऐसे देखने को मिलता है, जैसे मैंने कस्टम बनाई हुई है, तो आप अपने हिसाब से वहाँ पे जो कर सकते हैं। जैसे ये मैंने सेलेक्ट किया है और यहाँ पे अपने हिसाब से आप इक्वलाइजेशन कर सकते हैं, उसमें भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे पिट्स ऑडियो के मुकाबले में फिर कहूँगा कि जो साउंड पैड्स की जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादा बेटर लगी है। तो इसी करके मैं आपको ये कह रहा हूँ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आप देखिए कि उसमें बैटरी परसेंटेज इन्फॉर्मेशन भी नहीं आती। अगर मैं देखूँ 100%, 100%, 90%। अगर मैं आपको पिट्स ऑडियो में दिखाऊँ और वहाँ पे क्या शो करता है, ये देखिए इसमें लेफ्ट राइट की सिर्फ फुल दिखा रहा है, और यहाँ पे इस तरह मतलब लिखा नहीं आ रहा है। शायद डिटेल में जाकर हो यहाँ पे बाकी चीज़ें, पर मैंने यहाँ पे नहीं देखी है उसमें। और तो यहाँ पे दोस्तों इतने ज़्यादा फंक्शन नहीं मिले हैं, और ये थोड़ी बहुत लैगिंग भी है एप्लीकेशन। और लैगिंग तो वैसे साउंड पैड्स वाली भी है, और पर ये मुझे ज़्यादा लैगिंग लगी है पिट्स ऑडियो जो साउंड पैड्स के मुकाबले। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए मुझे ज़्यादा अच्छी लगी है। तो इसी करके मैं कह रहा हूँ कि ये मुझे ज़्यादा, जैसे आप देखिए डुअल डिवाइस कनेक्शन है, ये आप बंद भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 डिवाइस एक साथ कनेक्ट किए हुए थे, MI A2 और ये मेरा जो डेस्कटॉप PC है वो, तो 2 डिवाइस कनेक्ट किए हुए थे, डुअल डिवाइस कनेक्शन, वो भी इसका काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों जैसे मैं आपको बता चुका हूँ चिपसेट के हिसाब से इसमें जो LDAC सपोर्ट नहीं करता है, पर फर्मवेयर में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे ये ब्लूटूथ 6.0 वर्जन वाले हैं साउंड पैड्स के C30। यहाँ पे जो मेरे पास एक डिवाइस है वो जो है MI A2 है, जिसके अंदर ब्लूटूथ वर्जन 5.0 है, काफ़ी पुराना है। और ये जो है वीवो का X300 Pro फ़ोन है, और इसके अंदर जो ब्लूटूथ वर्जन है 6.0 है, लेटेस्ट है। LDAC सपोर्ट में यहाँ पे मैं एप्लीकेशन जो मेरे पास है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास ब्लूटूथ स्कैनर ये एप्लीकेशन है, इसके थ्रू मैं चेक करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं इसमें पेयर कनेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे पेयर कनेक्टिंग जो LDAC में सपोर्ट नहीं करता, तो मैं यहाँ से एक बार डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, फिर देखते हैं हमारा यहाँ पे फाउंड होता है कि नहीं। तो यहाँ पे फाउंड हो चुका है। LDAC में यहाँ पे सपोर्ट ये होता है कि वहाँ पे डुअल डिवाइस नहीं सपोर्ट करता, सबसे पहली बात ये है, और ना इक्वलाइज़र वहाँ पे सपोर्ट करता है जो उसमें लिखा होता है, जैसे कि आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मैं इसे कनेक्ट करता हूँ। ये मैंने कनेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे दोस्तों इसके अंदर मैंने पेयर डिवाइस देख ली है। पेयर डिवाइस कौन सा है, जैसे ये देखिए, और यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें सपोर्ट कोडेक SBC, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप दोस्तों देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जैसे कंट्रोल में भी जाके देखूँ और यहाँ पे चेंज डिवाइस में भी जाके करके देखूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे डू नॉट चेंज
SBC और यहाँ पे 48,000 हर्ज और 16 बिट के करीब यहाँ पे दी है। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा डिवाइस जो सपोर्ट करता है उसमें भी LDAC सपोर्ट नहीं करता। और यहाँ पे जो हेडफोन सपोर्ट करता है HBC लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप क्लिक दे सकते हैं। तो मतलब ये तो डिवाइस सपोर्ट नहीं करता। सेम मैं इस एप्लीकेशन में देखूँ और या फिर कहीं कि हम देख लेते हैं कि वहाँ पे मेरी एप्लीकेशन में LDAC चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे चाहे पिट्स ऑडियो कीजिए या साउंड पैड्स की जो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे साउंड पैड्स की एप्लीकेशन है और यहाँ पे डिवाइस में कनेक्ट है जैसे मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे LDAC किया हुआ मैंने, पर यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा। अब सेम हम दूसरे फ़ोन में देख लेते हैं जो Vivo X3 Pro 100 में है। अब यहाँ पे हम खोल लेते हैं, इसमें से यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर देता हूँ इसमें से मैं। इसके अंदर जो साउंड पैड्स वाला जो सॉफ्ट एप्लीकेशन है, जो साउंड पैड्स वाला होता है वो नहीं डाला हुआ मैंने इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं इसमें जैसे कनेक्ट कर लेता हूँ, ये LDAC है यहाँ पे जो इनेबल है। और अब हम सेम एप्लीकेशन में देख लेते हैं ब्लूटूथ स्कैनर में। यहाँ पे एप्लीकेशन में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सपोर्ट कोडेक LDAC AAC और SBC सपोर्ट करता है। अब हम यहाँ पे फिर दोबारा कंट्रोल में देख लेते हैं और चेंज कोडेक में, और यहाँ पे देखिए कि मेरा जो डिवाइस है यहाँ पे लिखा हुआ है सपोर्ट कोडेक बाय मोबाइल फ़ोन LDSC जो वर्जन 5 है। LDAC सपोर्ट करता है और बाकी आप देख सकते हैं FTX जो क्वालकॉम के होते हैं AAC SBC। और यहाँ पे जो मेरा मोबाइल फ़ोन सपोर्ट करता है यहाँ पे लिखा हुआ है सपोर्टेड कोडेक बाय हेडफोन LDAC और AAC और SBC, तो ये सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये चीज़ आप देख रहे हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ डू नॉट चेंज, वहाँ पे आप देखेंगे तो उसमें भी सेम इस तरह लिखा हुआ था कि डू नॉट चेंज कोडेक ये सिस्टम, और इसमें जो डिफ़ॉल्ट ये लिखा हुआ है। तो दोस्तों जब भी आपको LDAC सॉन्ग प्ले करने हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपका डिवाइस होना ज़रूरी है। अब ब्लूटूथ होना ज़रूरी है, ईयरबड्स जो आपके सपोर्ट करते हैं LDAC, या फिर चाहे मान लीजिए चिप्स सेट या फिर मान लीजिए फर्मवेयर या दोनों ही। उसके लिए बाद में आपके पास सॉन्ग होने भी ज़रूरी है। जैसे मेरे पास FLAC वाले जो सॉन्ग है ये भी मतलब यानी कि कंप्रेस होते हैं थोड़े बहुत, पर इतने ज़्यादा कंप्रेस नहीं होते। और आप साइज़ दे सकते हैं 40 MB का है, 44 MB का है, तो इस साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं। वैसे तो 5-6 MB के आपको MP3 देखने को मिलते हैं, पर ये जो होते हैं काफ़ी साइज़ के होते हैं। इससे ज़्यादा जो क्वालिटी होती है वो वेव की होती है, वो अनकम्प्रेस होते हैं बिल्कुल टोटली, तो उनकी और ज़्यादा क्वालिटी होती है। तो यहाँ पे इस तरह के आपके पास सॉन्ग भी होने ज़रूरी है, मतलब 3 चीज़ें होना ज़रूरी है, तभी आप जो LDAC सिस्टम का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों फाइनल कैलकुलेशन आता है साउंड पैड्स के ये जो C30 आपको बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे मैं बताऊँ कि ये 3,000 रुपीज़ में आते हैं, और यहाँ पे अगर मान लीजिए इसमें ऑफर लगाकर आपको 2700 या 2750 रुपीज़ में पड़ते हैं, तो उसमें अगर आपके पास लेटेस्ट फ़ोन है जो मतलब यानी कि खुद आपका LDAC सपोर्ट करता है, तो वहाँ पे आपको बाय करनी चाहिए। यहाँ पे मैं कहूँगा कि साउंड क्वालिटी इसकी अच्छी है, और ये भी है कि यहाँ पे नॉइज़ कैंसिलेशन भी इसकी काफ़ी अच्छी आपको मिलती है। और यहाँ पे मैं कहूँगा सिर्फ ये चीज़ है कि जिसमें बहुत ज़्यादा बेस जो लवर है उसके लिए नहीं है। यहाँ पे आपको बेस इतनी ज़्यादा नहीं देखने को मिलती, अच्छी मिलती है, पर वो बहुत हाई वाली नहीं मिलती कि डम वाली बहुत ज़्यादा। आपको बेस हिसाब से मिलती है ताकि आप काफ़ी टाइम तक सुनते रहें उसे। ये नहीं है कि आपके कान दर्द करने लग जाए। मीडियम भी इसके वॉइस जो काफ़ी अच्छे हैं। हायर वाले जो फटने वाली आवाज़ होती है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वहाँ पे आपको कानों में चुभे। तो बिल्कुल नॉर्मल इसकी साउंड है, अच्छे तरीके से है, जो आपको पसंद आ सकती है और आप ज़्यादा देर तक सुनना चाहते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल के लिए है। यहाँ पे दोस्तों मैं कहूँगा अगर आपको कुछ ज़्यादा ही साउंड क्वालिटी चाहिए तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि जो आप जा सकते हैं जैसे साउंड पैड्स के जो Air 5 Pro इस तरह करके उसमें जा सकते हैं, जिसमें या फिर क्वालकॉम की QCC 3091 जो चिपसेट है वो बाय कर सकते हैं, पर उनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा आता है, मतलब इससे काफ़ी बेहतर होते हैं, पर यहाँ पे वो काफ़ी उनका प्राइस बढ़ जाता है। यहाँ पे दोस्तों मैं कहूँगा कि मैंने एक और ईयरबड्स बाय किए थे, उसकी मैं वीडियो तो नहीं बना पाया क्योंकि वो मैंने किसी और के लिए परचेज़ किए थे। 2 ईयरबड परचेज़ किए थे, जैसे कि आप दोस्तों बिल दे सकते हैं। मैंने कोई कंपनी है SWL ऐसे करके वहाँ पे परचेज़ किए थे। ई-कॉमर्स साइट है जो मैंने अलीबाबा से परचेज़ किए थे। आवाज़ मैंने उसी से बाई की थी, वो उसकी अनबॉक्सिंग मैंने प्रॉपर की थी, वो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। पर यहाँ पे ईयरबड्स की नहीं की थी, पर जिनके लिए मैंने मंगवाए थे और मैंने खुद भी वहाँ पे जब उनकी साउंड क्वालिटी चेक की थी तो काफ़ी अच्छी थी। उसमें बेस बहुत ज़्यादा थी, मतलब इनके मुकाबले काफ़ी बेस उसके अंदर थी। उसके अंदर जेली जो चिपसेट होती है वो थी। यहाँ पे मैं एग्जैक्ट फोटो लगा दूंगा कि कौन से थे ईयरबड्स। उसके अंदर जो इन डिस्प्ले भी होती है वो मुझे 1600-1700 रुपीज़ में पड़े थे, वहाँ से यहाँ तक शिपिंग में भी और परचेज़ में भी सब कुछ मिला के। तो यहाँ पे इतने रुपीज़ में पड़े थे, वो काफ़ी अच्छे थे। सिर्फ उसकी कमी ये थी जैसे कि उसकी जो बैटरी डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा चलती रहती थी, उसकी बैटरी जो बॉक्स की होती है वो काफ़ी इतनी ज़्यादा नहीं चलती थी। साथ में वहाँ पे दोस्तों क्या होता था कि जैसे वो 2-3 बार नीचे गिर गए थे तो उसके क्या हुआ, ये फ्लैप होती है जो उसमें वहाँ पे इस तरह की जो इसके अंदर दिया हुआ है
ये कुशन टाइप, ये रबर टाइप नहीं था। और यहाँ कहीं कि जब उसे खोलते थे इस तरह तो वो अटकने शुरू हो गए थे, मतलब एक के तो अटकने शुरू हो गए थे पर दूसरे के नहीं गिरे थे, मतलब तरीके से रखे थे। मतलब एक में सेट में प्रॉब्लम आई थी, दूसरे में नहीं आई थी, पर साउंड क्वालिटी उनकी काफ़ी बेटर थी। पर दोनों में बैटरी प्रॉब्लम ये थी कि बार बार जब इस्तेमाल करते थे उसकी लाइट जलती थी डिस्प्ले के कारण, तो उसकी बैटरी इतनी नहीं चलती थी, तो यहाँ पे दिक्कत थी। पर साउंड क्वालिटी, ANC काफ़ी कुछ उसका मुझे बहुत बढ़िया लगा था, तो वो भी ईयरबड्स काफ़ी अच्छे थे। यहाँ पे दोस्तों वैसे काफ़ी डिज़ाइन वाले होते हैं जो इंडियन कंपनी में भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे जितनी मोबाइल मैन्युफैक्चर कंपनी होती है उनके भी 3000 रुपीज़ में आपको और भी ईयरबड्स देखने को मिलते हैं, पर वो मैंने ट्राई नहीं किया। मैंने ये ट्राई किया है सारी स्पेक को देखकर, तो वैसे तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं, ये मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी है। पर यहाँ पे मैं कहूँगा जैसे कि रिस्पॉन्स टाइम इसका मैंने जैसे आपको दिखा दिया है कि वो स्लो है काफ़ी, मतलब यहाँ पे टच करते हैं तो थोड़ा रिस्पॉन्स वहाँ पे देर में देता है, पर फ़ोन के थ्रू करते हैं तो काफ़ी रिस्पॉन्स इसका काफ़ी जल्दी है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं डिलीवरी के रिगार्डिंग। ये दोस्तों मैंने 1 अप्रैल के दिन जो परचेज़ किए थे, बुधवार के दिन, और यहाँ पे दोस्तों ये उस टाइम पे मुझे मैसेज भी आ गया, कंफर्मेशन भी आ गया, और उनसे मैंने बात की तो वहाँ पे मुझे कहा गया कि ये आपको मतलब फ्राइडे को डिस्पैच होंगे, पर ये जो है थर्सडे को ही डिस्पैच हो गए थे, मतलब अगले दिन ही काफ़ी जल्दी पहुँच गए। पर यहाँ पे दोस्तों मुझे दिक्कत बहुत आई कि यहाँ पे ये जो डिलीवरी टाइम था वो था 6 तारीख, यहाँ पे 6 तारीख का था, तो यहाँ पे 5 तारीख में मुझे पहुँच गए थे और 5 तारीख में ये आउट ऑफ डिलीवरी हो गए थे, जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं टाइमिंग। उससे बाद दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि मतलब 12:30 के करीब मुझे मैसेज आया कि आउट ऑफ डिलीवरी हो चुके हैं, पर ये मुझे नहीं आए। रात के 9 बजे मैसेज आ गया कि डिलीवरी नहीं दे पाए, और ये डिलीवरी वाले के थ्रू आए थे। यहाँ पे मेरे पास पहले भी केस हो चुका था कि उसमें मेरी मेडिकल की जो दवाइयाँ थी जितनी भी, वो आई थी डिलीवरी के थ्रू, और वो मेरे यहाँ पे इस सिटी में नहीं आई, मतलब मेन सिटी में रहता हूँ मैं, वहाँ पे नहीं आई। वहाँ पे वो वापस 3 दिन तक ऐसे ही तरह आउट ऑफ डिलीवरी, और 3 दिन के बाद वो वापस रिटर्न चली गई, तो मुझे काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। यहाँ पे डिलीवरी के केस में भी ऐसे हुआ कि यहाँ पे मैंने कंपनी वालों को कहा, साउंड पैड्स वालों को, जैसे आप चैट दे सकते हैं, मैंने फ़ोन भी किए, मतलब जो पर्सन थे जिनका नंबर आ रहा था वो उन्होंने नहीं उठाया डिलीवरी वालों ने। और यहाँ पे मैंने कंपनी वाले साउंड पैड्स इंडिया के आप चैट दे सकते हैं, मैंने उनको कहा कि आप रेस टिकट कर दीजिए, क्योंकि मेरे साइड में रेस टिकट नहीं हो रही है, ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, या कोई नंबर आए या लोकेशन कहाँ पे है। तो मैंने काफ़ी कुछ ट्राई किया, और जब मुझे साउंड पैड्स इंडिया वालों ने कहा कि यहाँ पे आप लोकेशन पे जाइए, आप खुद ले लीजिए, नहीं तो वहाँ पे रिटर्न कर देंगे, मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिला। आसपास वालों से पूछा तो वो कह रहे थे कि यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं। शिफ्ट होने के बाद वहाँ पे मैं वो दूसरे सेंटर पे गया, उनके किसी से पूछ के वहाँ से मैंने खुद पिकअप किया 6 तारीख के करीब, और फिर मैं उसे वहाँ से लेके आया। मतलब मुझे खुद 5 किलोमीटर और 7 किलोमीटर के करीब लगभग जाना पड़ा, मतलब मेरा 1.5 घंटा टाइम वहाँ पे वेस्ट हुआ इससे ढूंढने में, सेंटर में इनके ढूंढने के, क्योंकि डिलीवरी वाले का पहले जहाँ ऑफिस था वहाँ पे नहीं था, तो मुझे काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा डिलीवरी के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे मुझे दिक्कत का सामना करना पड़ा, जो मैंने उनको भी कहा कि मैं इसे अपने वीडियो में जरूर शेयर करूँगा, क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वही मैं यहाँ पे बताऊँगा। तो दोस्तों आपका इन ईयरबड्स के बारे में क्या सुझाव है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और साथ में ये बताइए कि 3000 रुपीज़ में आपको कौन से ईयरबड्स अच्छे लगते हैं इसके मुकाबले, ताकि और भी जान सके कि उन्हें कौन सा ईयरबड्स बाय करना चाहिए प्राइस रेंज के हिसाब से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ नोट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।